साथियों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो आप सभी के लिए एक जो अपडेट है वो लेके आ चुके हैं। एसएससी जीडी 2022-23 का एग्जाम डेट जनवरी के अंदर फिक्स हो चुका है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न करेंगे और प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए ये सभी पिछले परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टोटल हम 30 प्रश्न करेंगे। कितने प्रश्न करेंगे? 30 प्रश्न करेंगे और आपके एग्जाम के अंदर 20 प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। लेकिन वीडियो के अंदर हम आप क्या करेंगे? 30 पूरे के पूरे प्रश्न करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा अपडेट है। एसएससी जीडी से सभी बच्चों को 90% का ऑफ दिया जा रहा है। मात्र 15 रुपये का चार्ज है वो आपको 150 रुपये में क्या क्या मिलेगा? आपको 7500 तो आपको प्रश्न मिलेंगे, MCQs, 50 फुल पेपर सेट, फुल पेपर यानी 50 इंटू 8। यस, यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा, यानी एक पेपर के अंदर 80 सवाल है। और उसके बाद में आपको मिलेंगे 100 शॉर्ट टेस्ट। क्या मिलेंगे? शॉर्ट, यस, टेस्ट। इसमें आपका रिजल्ट, रैंकिंग, आपका जब रिजल्ट है, आपका रैंकिंग है, रैंकिंग आपको पता चलेगा कि मेरी रैंकिंग क्या है। क्योंकि अभी जो सिलेबस के अंदर भी परिवर्तन किया गया, टाइमिंग मैनेजमेंट के अंदर होता है, इसके अंदर टाइमिंग अहमियत रहेगी पूरा का पूरा। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो प्रैक्टिस सेट आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप 50 प्रैक्टिस सेट कर लोगे ना तो दोस्तों 100% है वो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा पूरा का पूरा। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप हमारा नीचे लिंक मिलेगा, ये ऑफर चल रहा है। और आपको बता देता, आप हमें 9461041363 पे भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके हमारे साथ में जुड़ सकता है। और जो मैटर ये जो पूरा का पूरा है 50 मॉडल पेपर के साथ में एक साथ मैटर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक साथ, पूरा का पूरा एक साथ आपको मैटर मिलेगा। बार बार आप ना तो मेरे को कॉल कर सकते हैं, ना मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ। तो पूरा का पूरा एक साथ मैटर आपको दे दिया जाएगा पूरा का पूरा। आप कभी भी आप देख सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा मौका है, एक साथ मैटर हम दे रहे हैं, आपको रीड करना है क्योंकि एग्जाम डेट नज़दीक आ चुकी है। जनवरी के अंदर आपका एग्जाम डेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आ चुका है, गुप्त काल शासन के दौरान निम्न में से कौन से चांदी के सिक्के चल रहे थे? उस चांदी के सिक्के का नाम आपको बताना है कि किस प्रकार से चांदी के सिक्के चल रहे थे। देखिए गुप्त काल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, गुप्त काल वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं? रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? चांदी को, सिक्कों को रूपक, दिनार भी कहा जाता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? गुप्त काल के बारे में पूछा गया है। यस, क्या है? गुप्त काल के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा लोथल कहां पर स्थित है? गोदीवाड़ा लोथल से संबंधित सवाल आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, पंजाब है, हरियाणा है, यस, देखिए प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात के अंदर अहमदनगर। क्या आएगा दोस्तों? गुजरात के अंदर अहमदनगर या अहमदाबाद। क्या है? अहमदाबाद जिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, गुजरात का भाल क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? भाल क्षेत्र। अगर क्षेत्र का नाम पूछे तो भाल क्षेत्र है, जिला पूछे तो अहमदाबाद जिला। कौन सा? अहमदाबाद जिला है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान की मृत्यु लाहौर, ये जो लाहौर है, लोहार नहीं है, लाहौर जो अभी वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर कहां पर है दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर है। और ये रावी नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? रावी नदी। जो लाहौर है ना, लाहौर किस नदी के किनारे है? यहां से सवाल पूछ सकते हैं। रावी नदी के किनारे। चोगा खेलते समय अचानक घोड़े से गिरने से क्या हो गई? मौत हो गई। और चौगा अगर ऑप्शन में ना आए, पोलो आए तो भी ध्यान रखना दोस्तों, पोलो भी एक ही चीज है। क्या है? पोलो भी क्या है? एक ही चीज है। पोलो भी क्या है? एक ही चीज है, तो ध्यान में रखना है। यस, प्रश्न का राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर। क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक।
बुद्ध शब्द का अर्थ क्या? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बुद्ध, ध्यान रखना दोस्तों, बुद्ध आपके पाली और प्राकृत भाषा का शब्द है। पाली और संस्कृत भाषा का शब्द है, ध्यान रखना दोस्तों। यस, और इसका जो महत्वपूर्ण जो सही आंसर है वो है परबल, पर बुद्ध व्यक्ति। क्या है? पर बुद्ध व्यक्ति। यस, और बुद्ध, गौतम बुद्ध का सार्थक नाम भी कह सकते हैं। क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध क्या क्या है? एक सार्थक नाम भी है। क्या है? सार्थक नाम भी है। नेक्स्ट देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी दृष्टि से और एग्जाम की दृष्टि से जो पॉलिटिकल में से सवाल पूछा जाए तो यहां से ध्यान रखना है कि क्या है, निम्न में से कौन सा एक विषय है जिसे संविधान एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में सम्मिलित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हर बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, हर बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद, पूछताछ तथा सुधार की भावना का विकास होना। राइट आंसर मूल कर्तव्यों का एक जड़ है। यस, और अगर आपसे एक्ट पूछे नहीं, एक्ट कौन सा है तो एक्ट 51A एक्ट के अंदर है। क्या है? 51A के अंदर एक्ट है। हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड। दोस्तों हिंदुस्तान जिंक्स लिमिटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। राजस्थान के अंदर, इसका मुख्यालय राजस्थान के अंदर है, लेकिन राजस्थान का भी एक जिला आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया? राजस्थान से भी एक जिला पूछा गया, उदयपुर जिला। क्या होगा भैया? उदयपुर जिला आपका राइट आंसर है। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकाठ, खेती न करना, छोड़ देना कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेती न करना, यस, कुछ वर्षों के लिए छोड़ देना। क्या? कुछ वर्षों के लिए छोड़ देना। इसे परती, क्या है? परती छोड़ना, परती छोड़ना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, आकाश के कारण नीला दिखाई देता है। भैया आकाश, आपका आकाश बिल्कुल नीला दिखाई देगा, इसका कारण आपसे पूछा गया है। यस, इसका कारण है रेले परकिरण, रेले परकिरण के कारण। यस, उसका नाम, दूसरा नाम नीला रंग भी कह सकते हैं। जैसे हम सीधी बात करें, आकाश का रंग कैसा होता है? आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तनाव के कारण भूपट्टी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? तनाव के कारण भूपट्टी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहते हैं? 9 नंबर प्रश्न। यस, पर्वत, ब्लॉक पर्वत, यस, या रिफ्ट घाटी। क्या है? रिफ्ट घाटी, रिफ्ट घाटी भी कहा जाता है। ड्रोसेरा, ड्रो सेरा में रोमों की गति को यह कहा जाता है। 10 नंबर प्रश्न। यस, बताइए। ये एक प्रजाति है दोस्तों, प्रजाति। क्या ध्यान रखना? एक प्रजाति है। यस, और ये जो रोमो है ये कीट है। ये ध्यान रखना, पौधों के अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं, पौधों की कीटनाशक कीट है, और ये पौधों को क्या करते हैं? खोखला करते हैं, पौधों का शिकारी है। यस, ध्यान रखना। और ये वंशानुगत धीरे धीरे जैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर चलता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर चलता है। इसका दूसरा अगर मैं नाम की बात करूं, अगर परीक्षा के अंदर है कीट भक्षी, कीट भक्षी, तो कीट पादप, कीट भक्षी के अंदर भी ये ध्यान रखना है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। जैसे मैं हूं, मेरे दादा है, मेरे पिताजी है, तो ये पीढ़ी, जैसे कोई रोग होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है।
निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी शैवाल काई का एक उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यस, परजीवी सेल। इस परजीवी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वर्ग के अंदर लगभग 14 प्रजातियां सम्मिलित है। कितनी प्रजातियां? प्रजातियां। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, इस परजीवी सेल के अंदर कुल कितने वर्ग है? वर्ग है, ये एक प्रकार का वर्ग। इसके अंदर 40 प्रजातियां पाई, 14 प्रजातियां पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो मुख्यतः उदाहरण जो है ये किसका है? ये है रेड रस्ट। अब रेड रस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेड रस्ट। क्या है? रेड रस्ट। इसे सामान्यतः रेड रस्ट के अंदर ही कवकों की श्रेणी के अंदर आता है। एक समी मासी एकल ससी मासी पुष्प क्रम, थोड़ा साइंस से संबंधित है। यस, 12 नंबर क्वेश्चन। यस, ये पुष्प कर्म है। यस, इसका जो राइट आंसर है वो पापरा है। क्या है? पापरा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यस, क्या है? पापरा। नेक्स्ट देखिए, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वाक का कौन सा नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर प्रश्न, सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है साइट्रोपायर। IVF पात्र निषेचन तकनीक का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बताइए। इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी है। IVF गर्भ निरोधक, जिसका बच्चा पेट के अंदर नहीं ठहरता है। इन पद्धति के द्वारा बच्चों का निष्पादन किया जाता है। पुरुष महिलाओं का शुक्राणु के माध्यम से गर्भ धारण किया जाता है। यस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। और ये 1978 के अंदर इसका आविष्कार हो गया था। यानी बाहर तकनीक इस्तेमाल करना, बाहर, उसके बाद में गर्भ के अंदर इसको स्थापित करना। ध्यान रखना। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है भैया? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या? 15 नंबर क्वेश्चन। एक वन में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे। जैव विविधता, एक ही वन के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे और प्राणी जगत। निम्न में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? जो अकबर शासक था, भारत का, दिल्ली का शासक। यस, इग्तापर्ड। क्या? इग्तापर्ड। इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, ध्यान रखना दोस्तों, इल्तुतमिश है। क्या है इल्तुतमिश? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। यस, वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम लिखा गया है बिक्किम चंद्र चटर्जी। बिक्किम चंद्र चटर्जी। देखिए, 1921 में चैम्प्स ऑफ प्रिसेंस किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? 18 नंबर क्वेश्चन। सी, ड्यू ऑफ कैनॉट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता। कौन करता भैया? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से वो कौन सा जिसमें भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? क्या है? निर्विरोध चुना गया था। 20 नंबर प्रश्न। डॉक्टर एन संजीव रेड्डी 1977। इनका कार्यकाल 1982 तक रहा था। कार्यकाल, यस,
संसद के नियमित सदस्यों स्थायी समिति के इनमें से राज्यसभा, देखिए वेरी सीधा सवाल प्रश्न है कि जो संसद के अंदर समितियां होती है, लेखाकार, आंकलन, लोक उपकरण, सरकारी, इनमें से राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, केवल लोकसभा के सदस्य माने जाते। कितने? केवल लोकसभा के सदस्य माने जाते हैं। यस, ये सब प्राक्कलन समिति, इसका दूसरा नाम क्या है? आकलन। इसका दूसरा नाम क्या है? प्राक्कलन। यस, प्राक्कलन समिति। इसके अंदर 30 सदस्य होते हैं, तीनों के तीनों लोकसभा के होते हैं। जो 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, लेकिन देखिए क्या है, लोक सीमा समिति, लोक उपक्रम समिति और सरकारी आश्वासन, इन तीनों के अंदर लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लेकिन जो प्राक्कलन समिति या आंकलन समिति कहते हैं, उसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। न्यायपालिका क्या है दोस्तों? न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य कि कानून को न्यायिक निर्धारण करना, यानी कानून का न्यायिक निर्णय लेना कि भैया कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर कोई सरकार कानून बनाती है, जनता कहती है ये गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्चतम न्यायालय में जाता है कि भैया ये सही है, ये जनता के लिए गलत है, इसका निर्माण करना ये न्यायपालिका का कार्य है। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? यानी ये पूरा आपका भारत है भैया, इस भारत से बाहर राज्यों से निकलता है। क्या है? इस भारत के बाहर राज्यों में से कौन सी नदी निकलती है? ये सवाल पूछा गया है। यस, और जो ये भारत है, भारत जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से, तो ये जो नदी है वो कौन सी नदी निकलती है? और ये भारत से बाहर यहाँ से नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? 23 नंबर प्रश्न। यस, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र नदी। यस, ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत से निकलती। कहां से निकलती? तिब्बत से निकलती। यस। निम्नलिखित में से वो नदी है जिसका उद्गम भारत है। पहले सवाल पूछा गया भारत से बाहर है, अब सवाल पूछा भारत से निकलती है, तो भारत से रावी नदी, एचपी, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा। क्या है? कांगड़ा जिला, कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश। ध्यान, मनाली, आप बोलते हैं मनाली घूमने चलते हैं, मनाली से निकलती है रावी नदी। निम्न में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो पूर्ण कलिका से प्राप्त होता? कलिका, इस कलिका, लौंग। कौन सा भैया? लौंग। भारत में पूर्वी तट, पतन का मतलब बंदरगाह है, ये आपका पूर्वी तट है। पूर्वी तट के अंदर कौन सा पतन का बोले तो बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है भैया? जल्दी से बताएंगे। यस, पारादीप और हल्दिया, उड़ीसा। ध्यान रखना भैया, पूर्वी की बात करें, यस ये पूर्वी के अंदर है। बाकी जो कांडला है, कांडला कोची, ये पश्चिमी के अंदर है, पश्चिमी घाट के अंदर है, पश्चिमी घाट के अंदर है। कोची केरल के अंदर है, ये भी पश्चिमी घाट के अंदर है। कांडला गुजरात के अंदर है, ये भी कहाँ है? गुजरात, ये भी कहाँ पर? पश्चिम घाट के अंदर है। लेकिन पारादीप और हल्दिया कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उड़ीसा के अंदर स्थित है, और ये पश्चिम यानी यहाँ से स्थित है, यहाँ पर। निम्नलिखित में से वह राज्य, संघ राज्य क्षेत्र कौन सा जिसमें से कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं, यानी कोई भी जनजाति नहीं है? बताइए। जनजाति बोले तो आदिवासी जाति नहीं है भैया, पिछड़ी हुई जाति नहीं है। यस, देखिए इनमें से मैं आपको बता देता हूं। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों?
जनजाति कम, SC ST और अल्पसंख्यक जाति बहुत कम देखने को मिलती है। देखिए भूकंप का कारण क्या, भूकंप का 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर प्रश्न। जो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे यह भूचाल होता है, इस भूचाल के कारण भूकंप का कारण होता है भूपृष्ठ में विभेद, वायु शीतलन किसके लिए अधिक उपयोगी है, गर्म और शुष्क वायु क्षेत्र जलवायु। अगला और अंतिम प्रश्न, दृष्टि से स्थापित सिद्धांत किसके सिद्धांत का कार्य करती है, यस जो दृष्टि होती है, दृष्टि संबंधित। सिनेमा का पर्दा, आपने देखा सिनेमा, जैसे आंख है, ये आपकी आंख है भैया, ये आंख का जो रेटिनॉल है ना सीधा पड़ता है इस सिनेमा की तरफ। राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन यस 2014 से लागू हुआ था। कब हुआ था, 2014 से शुरुआत हुई थी इसकी। स्वास्थ्य से संबंध, किससे, स्वास्थ्य से। और भैया अगर आपको जो मॉडल पेपर वगैरह चाहिए तो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स, धन्यवाद।